दोस्तों, एक लड़का को पहले किडनैप करता है और फिर उसका हत्या करके सारा दोस्त इस लड़का को आग में पका के खा जाता है और बाकी जो बचता है उसको फेंक देता है। दोस्तों, ये घटना दोस्तों के बीच का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को जानते हैं कि ये घटना कैसे होता है। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, ये घटना 28 अगस्त 2023 को बांग्लादेश में घटित होता है। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम शिबली सादिक होता है, ये लड़का गरीब परिवार से होता है और इसका घर का हालात बहुत ही खराब होता है, जिसके कारण से शिबली को पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। शिबली पहले एक मुर्गा फार्म में मजदूर का काम करता है और अपना पढ़ाई भी करता है। दोस्तों, फार्म में मजदूर में सबसे ज़्यादा शिबली ही पढ़ा लिखा होता है। शिबली को फार्म के मालिक मैनेजर बना देता है। अब शिबली का प्रमोशन हो जाता है और शिबली के घर वाले शिबली से खुश रहते हैं। दोस्तों, शिबली जो होता है ईमानदार के साथ साथ मेहनती भी रहता है। अब शिबली मैनेजर बनने के बाद कोई फिक्स टाइम पर नहीं आता था, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद में काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और फार्म का पूरा काम को शिबली को ही देखना पड़ता था। एक दिन की बात है दोस्तों, जब शिबली घर पर नहीं आता है तब घर वाले इंतजार में रहते हैं कि कब शिबली आता है। और दोस्तों, बहुत रात हो जाता है फिर भी शिबली घर पे नहीं आता है। तब शिबली के घर वाले शिबली को फोन करता है। तब शिबली फोन को उठाता है तो बोलता है कि हमको किडनैप कर लिया है, बहुत घंटे से एक गाड़ी में बांधकर रखा हुआ है और हमको पता नहीं चल रहा है। इतना बोलते ही अचानक से फोन कट जाता है। अब शिबली के घर वाले रोने लगते हैं और सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और कुछ समय बाद फिर शिबली के घर वाले के पास में कॉल आता है, लेकिन शिबली नहीं बोलता है। अनजान लोग बोलते हैं कि शिबली को हम किडनैप कर लिए हैं। अगर शिबली को सही सलामत चाहते हो तो 15 लाख टका देना पड़ेगा और पुलिस को बता दिया तो शिबली को खत्म कर देंगे। दोस्तों, टका बांग्लादेश का करेंसी है। अब इतना बोल के कॉल काट देता है। अब शिबली के घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब सोचते हैं कि 15 लाख टका कहाँ से लाएं, क्योंकि शिबली गरीब परिवार से होता है। दोस्तों, शिबली के घर वाले वापस कॉल लगाते हैं और बोलते हैं कि 15 लाख टका नहीं हो पाएगा। तब किडनैपर 4 दिन का समय देता है और बोलता है कि तुम इंतजाम करो, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देना। अगर तुम पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दोगे तब हम तुम्हारा बेटा को ख़त्म कर देंगे। इतना बोलता है और कॉल को काट देता है। अब शिबली के घर वाले को इतना डर बन जाता है कि ये लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है और अब टका इकट्ठा करने में लग जाता है। शिबली के घर वाले लोगों से मांग मांग के 2 लाख टका इकट्ठा करता है और फिर शिबली के घर वाले वापस कॉल करते हैं और बोलते हैं कि 15 लाख टका नहीं हो पाया, सिर्फ 2 लाख टका इकट्ठा हुआ है और मैं इससे ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। मैं लोगों से मांग मांग कर थक गया हूँ। तब किडनैपर बोलता है कि ठीक है, 2 लाख टका लेकर मैं जहाँ लोकेशन बताता हूँ तुम वहाँ पर आ जाओ। शिबली के पिता 2 लाख टका लेकर जहाँ किडनैपर लोकेशन बताता है वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद एक आदमी आता है और 2 लाख टका ले लेता है। लेने के बाद बोलता है कि तुम्हारे बेटे को घर वापस भेज देते हैं। अब वहाँ से शिबली के पिता वापस घर चला आता है। तब घर वाले पूछते हैं कि शिबली नहीं आया। तब शिबली के पापा बोलते हैं कि हमने 2 लाख टका किडनैपर को दे दिया है। किडनैपर ने बोला है कि घर पर हम भेज देंगे।
अब शिवली के घर वाले घर में इंतजार करते रहते हैं, लेकिन शिवली घर नहीं आता है। और अब शिवली के घर वाले को लगने लगता है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तब शिवली के घर वाले पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तब पुलिस भी शिवली के परिवार पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन फिर भी पुलिस शिवली के बारे में पूछता है कि शिवली क्या काम करता था। तब शिवली के घर वाले पूरे बात को बताते हैं कि शिवली मुर्गा फार्म में मैनेजर का काम करता था। फिर अचानक 28 अगस्त को कॉल आता है कि शिवली को किडनैप कर लिए हैं। फिर पुलिस पूछता है कि शिवली किसी लोग से झगड़ा किया था। तब घर वाले बोलते हैं कि फार्म के ही एक लड़का से शिवली झगड़ा किया था। तब पुलिस उस लड़का के लोकेशन पूछता है और उस लड़का को गिरफ्तार कर लेता है। उस लड़के को टॉर्चर करता है। तब वह लड़का बताता है कि हम कुछ दोस्त लोग मिलकर शिवली को किडनैप कर लिए थे, और वह लड़का बताता है कि शिवली को मार दिए हैं। तब पुलिस पूछता है कि तुम्हारा और कौन कौन दोस्त था। तब वह लड़का अपने सारे दोस्त का नाम और पता बताता है। फिर पुलिस कुछ दिन बाद सारे लोग को अरेस्ट कर लेता है और सब लड़के से बारी बारी पूछता है कि शिवली कहाँ पर है। तब सब लड़के उस लोकेशन को बताता है जहां पर शिवली को मार डाला था। और पुलिस जब वहां पर जाता है तब देखता है कि सच में एक लड़का का कुछ अंग पड़ा होता है, और जो किडनैपर होता है बहुत सारे बॉडी पार्ट को बताता है कि काट काट कर इधर उधर फेंक दिए हैं। पुलिस पूरे बॉडी पार्ट को थाने में लेकर चला आता है। शिवली के परिवार से पूछता है कि क्या यह शिवली का ही बॉडी है। तब परिवार वाले कपड़े से पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ, यही शिवली है। और फिर पुलिस किडनैपर को टॉर्चर करता है। तब मालूम पड़ता है कि किडनैपर शिवली के दोस्त ही है। और किडनैपर बताता है कि पहले शिवली को चाकू से मारकर हत्या कर दिए, और उसके बाद और अलग अलग काट कर कुछ हिस्से को आग में पकाकर हम सारे लोग खा गए। और फिर पुलिस सारे किडनैपर को शिवली के मौत के जुर्म में जेल भेज देता है। दोस्तों, यह घटना दिल दहला देने वाला था। एक दोस्त अपने दोस्त के साथ में ऐसा करता है कि कोई विश्वास भी नहीं करेगा। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।